सो हेलो एवरीवन, मैं हूं नमन दुलानी और ये है अनिशा साहू, आपके नए होस्ट। तो आज हमारे बीच नए गेस्ट है जिनका नाम है जानवी और मिलिया जी। तो हम लोग चालू करेंगे नया पॉडकास्ट। तो जानवी से हेलो टू बात। हाय। ठीक है, तो जानवी मेरे को एक बात बताइए, तो आपको ये कब रियलाइज हुआ कि जो डांस है वो आपकी हॉबी नहीं, आपका पैशन है? ओके, तो मैं डांस बहुत पहले से कर रही हूँ, बचपन से ही, ठीक है। एंड वो मुझे मेरी हॉबी ही थी। आई नेवर न्यू कि वो मेरा पैशन बनेगा, बिकॉज जबलपुर में डांस क्लासेस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है। एंड मेरे घर के पास तो नहीं थी, तो इट वॉज़ वेरी टफ फॉर मी टू ट्रैवल दूर और जाके सीखना। तो आई नेवर इमेजिन माई सेल्फ लर्निंग इन अ स्टूडियो, बट देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी आफ्टर माई 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया तब भी मेरे को सीखना ही था, अभी भी मुझे सीखना ही है। बट जब मैंने धीरे धीरे सीखना चालू किया तो मुझे मज़ा आने लगा। एंड आई फेल्ट लकी कि मुझे एक्चुअली में मेरे 18th बर्थडे में मुझे ये गिफ्ट मिला, तो मैंने ऐसा अज्यूम किया कि भगवान जी ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। तो तब से मैं उसको बहुत ज़्यादा वैसे ट्रीट करती हूँ कि मतलब भगवान करवा रहा है जो भी करवा रहा है। Nice. तो आई टुक इट दैट वे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि इफ योर लाइफ वाज अ डांस मूवी, तो उसको आप क्या नाम देते, कौन सी मूवी का नाम देते? यार ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है। अच्छा, बहुत सारे डांसर्स को पता होगा, स्टेप अप इज़ अ मूवी, डांस मूवी ही है, उसके बहुत सारे पार्ट हैं। तो समथिंग सिमिलर टू दैट, बट आई गेस समथिंग लाइक अ राइजिंग स्टार, ऐसा कुछ। राइजिंग स्टार। डू यू फील एवर प्रेशराइज कि अगर ट्रेंड कोई चल रहा है, लाइक डांसिंग के लिए बहुत सारे सॉन्ग्स आते हैं, तो आपको ट्रेंड फॉलो करना ज़्यादा अच्छा लगता है, या इंस्टेड ऑफ आपका जो ओन स्टाइल है डांस का और आपको जो सॉन्ग अच्छा लग रहा है कि यार इसमें नाचने का मन कर रहा है, लाइक तो ऐसा कुछ होता है आपको कि प्रेशराइज फील करते हो आप ट्रेंड फॉलो करने में? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है। हम जिस स्टूडियो में है ना, तो हमें शुरू से ट्रेंड्स से अलग चलना सिखाया है, ठीक है। बट स्टिल ऐसा नहीं कि मैं ट्रेंड बिल्कुल पोस्ट नहीं करती हूँ। आई पोस्ट ट्रेंड्स इन माई प्रोफाइल, बट आई नेवर फेल्ट द प्रेशर कि मुझे ट्रेंड पोस्ट करना ही करना है। आई थिंक कि मैं ट्रेंड इस वे में यूज़ करती हूँ कि मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। तो मैं जनरली जब मेरे पास कुछ नहीं होता तो आई पोस्ट अ ट्रेंड, वो फन के लिए होता है मेजरली। बट ऑल्सो अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स आ रहे हैं, डांस ट्रेंड्स ना, कि जो एक्चुअली में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मतलब जिसमें डांस भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो व्हेन आई लाइक द म्यूजिक, व्हेन आई लाइक द स्टेप्स, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा कर रही हूँ, तो आई पोस्ट इट। ऐसे कोई प्रेशर नहीं होता कि फॉलो करना ही करना है। तो आप मोस्टली क्या प्रेफर करते हो, लाइक फ्री स्टाइल, क्लासिक और समथिंग हिप हॉप? मैं मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तब से मुझे लगता था कि मुझे फ्री स्टाइल करने में ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें। एंड हिप हॉप तो मुझे नहीं पसंद था पहले। मतलब मैं हमेशा क्लास ख़त्म होने का टाइम देखती थी, अच्छा अभी आधे घंटे। बट वो फर्स्ट ईयर की बात है, जब मैं पहले साल सीख रही थी, तो जो टीचर थे मेरे वो भी बहुत स्ट्रिक्ट थे और मुझसे बनता भी नहीं था। तो मैं वो टाइम देखती थी कि कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। बट धीरे धीरे करके ना मुझे मज़ा आने लगी। अब मैं करती हूँ, अब अगर मैं फ्री स्टाइल भी कर रही हूँ तो उसमें भी हिप हॉप इंक्लूड हो जाता है। पहले आई वॉज मोर इनटू कंटेम्प्रेरी, बट अभी ऐसा है कि जितनी भी स्टाइल्स मैं सीख रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी स्टाइल सीखी हुई है, तो मेरे को सब करने में मज़ा आती है। मुझे इन जनरल डांस करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ओके, सो जैसे डांस होता है, अब डांस में हर कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो ऐसा कभी हुआ है कि आपको सपोर्ट ही नहीं मिला हो टिल स्टार्ट टू एंड तक? हाँ, तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो फैमिली एस्पेक्ट पे, क्योंकि जनरली डांसर्स जितने भी हैं उनकी फैमिली अगर सपोर्ट कर रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है। ऑफ कोर्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं बता रही हूँ, बीइंग अ डांसर आई नो अभी तक डांस में पैसा कमाना इज़ अ टफ टास्क, आई नो। एंड जबलपुर में तो बहुत ही टफ टास्क है, मतलब बहुत ही टफ टास्क है, ठीक है। तो आई नो, बट अगर उसके बाद भी आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है इन डांस तो इट्स अ लॉट। मेरे साथ पर्सनली मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव, बट दे ऑल्सो फील कि ऐसा ना हो कि फ्यूचर में मुझे कोई प्रॉब्लम हो, विच इज़ द राइट कंसर्न दैट दे हैव फॉर मी। तो मैं उस चीज़ को कभी भी वैसे नहीं लेती हूँ। अगर वो मुझे किसी चीज़ के लिए मना भी करेंगे तो आई नॉट थिंक कि यार ये मुझे रोक रहे हैं, इंस्टेड आई टेक इट इन अ बेटर वे। बट अभी तक टच वुड ऐसा हुआ नहीं है कि उनने मुझे सपोर्ट नहीं किया है। दे हैव बिन वेरी सपोर्टिव डांसिंग को लेकर के। एंड देन कम्स माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो
मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है, लाइक मुझे कोई रैंडम बंदा आके बोलेगा ना आप बहुत अच्छा कर रहे हो, वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बट अगर कोई मेरे स्कूल का फ्रेंड या जो मुझे बचपन से देख रहा है ना, मुझे उसका मैसेज आता है पर्सनली, यार तू बहुत अच्छा कर रही है, तू बहुत अच्छा कर रही है, मतलब तू कितना ग्रो करी है, मुझे वो सुन के ना लिटरली इतना अच्छा लगता है, क्योंकि उनने मेरे को लाइक बिल्कुल ज़ीरो से देखा है। जब मैं गरबा में डांस करती थी तब से देखा हुआ है, तो लाइक अगर वो अब मुझे बोल रहे हैं कि तुमने ग्रो किया है, तो इट मीन्स अ लॉट टू मी। वो जेन्युइन चीज़ थी यार, पता मतलब लिटरली जितने भी मेरे दोस्त हैं अभी तक, उन लोगों ने इवन जो अभी वोटिंग हुई थी क्रिएटर्स फेस्ट की, उसमें भी मैंने एक स्टोरी लगाई थी, एक दो ही बार स्टोरी डाली है मैंने कि वोट कर दो, और जो स्टार्टिंग में 50 वोट आए जिनको मैंने बोला भी नहीं, लाइक वो 50 वोट मेरे लिए इतनी बड़ी बात है कि मतलब लोगों ने इतना टाइम निकाला कि वो ऐप डाउनलोड किया, फिर OTP डाला, फिर ढूंढा, क्योंकि वो मतलब जो वेबसाइट है वो क्रैश भी बहुत बार कर रही थी, तो उतना टाइम लेना एंड वोट करना, लाइक मैं पर्सनली बहुत कोई खास होता तो उतने एफर्ट्स डालती, बट लोगों ने किया तो लाइक मुझे बहुत अच्छा फील हुआ यार कि वाह यार, मतलब कुछ तो कर रही है लाइफ में, लोग थोड़ा तो कुछ कर रहे हैं ऐसा। और मेरी एक सीनियर, उन्होंने मुझे इतना लंबा वॉइस नोट भेजा कि यार मतलब तुम मेरे को दे, मैं लोगों से करवाऊंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। नाइस नाइस। सो समटाइम्स ऐसा होता है, बीइंग अ डांसर, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि लोग बोल देते हैं कि अच्छा तू तो डांसर है तो नाच के बता, तो दिस हाँ। इज समथिंग इरिटेटिंग राइट। तो आप ये एक प्राउड वे में लेते हो या इरिटेटिंग वे में लेते हो कि यार नाचने बोल दिया, बिकॉज नाचना वर्ड इज समथिंग एल्स राइट। हाँ या आई नो, लाइक मतलब सी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ना उसको बहुत नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में yes. बोलते हैं। मेरे को अभी तक ऐसे लोग लकीली नहीं मिले, और मिलेंगे तो मैं उतना रिस्पॉन्स देती नहीं हूँ, क्योंकि ऑब्वियस नहीं देती हूँ मैं, ठीक है। बट ये चीज़ है कि लाइक जब जैसे घर वाले भी है ना, तो आप कहीं पार्टी में जा रहे हो, तुम सब जगह डांस कर लेती हो, तुम यहाँ क्यों नहीं डांस कर रही हो, बट इट्स अबाउट द वाइब ना, जहाँ पे मुझे वाइब आ रही है मैं वहाँ पे डांस करूँगी। अगर मैं किसी पार्टी में भी जा रही हूँ और अगर मेरे पास मेरे लोग नहीं है जिनके साथ मेरे को डांस करने में मज़ा आती है, तो मैं नहीं करूँगी, पार्टी में भी नहीं करूँगी डांस, नहीं करूँगी क्योंकि नहीं आ रही है वाइब। बट इट्स अबाउट कि आपकी वाइब मैच हो रही है। अगर मुझे शादी के ढोल में भी वाइब आ रही है तो फिर मैं नाच लूँगी, डजेंट मैटर कि मेरे को सामने ला के बता रहा कि नाच के उसके बोलने पे नहीं नाचूंगी, मेरे मन के ऊपर है कि मुझे डांस करना है तो मैं डांस करूँ। आपके फैमिली में सबसे ऐसा बेकार डांस कौन करता है, आपको लगता हो यार मेरे साथ रहते हो फिर भी ऐसा डांस, तो कौन है? देखो यार ऐसे मैं नहीं बोल सकती, घर जाना है मुझे इसके बाद थोड़ी देर के लिए अभी। अगर चाचा नहीं तुम्हें कैसे पता? नहीं, मेरे चाचू डांस, मैंने एक्चुअली ज़्यादा मेरे घर में कोई डांस ही नहीं करता है यार। मेरी मम्मी को बहुत पसंद है, बट वो मेरे को बोलती रहती है तुम सबको सिखाती हो, मुझे क्यों नहीं सिखाती हो, सिखा दो प्लीज़ सिखा। बट मेरे को ऐसा लगता है मेरी मम्मी को शौक बहुत है, करती भी अच्छा है, बट बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वैसे नहीं करती, बट अच्छा करती हैं, ठीक है। चाची आई गेस। तो जानवी, हैव यू एवर फोर्स टू योर फैमिली कि मतलब आप भी हमारे वीडियो में आ जाओ या आप मेरे साथ वीडियो बना लो, ऐसा बोलना पड़ता है कि? मेरी मम्मी बहुत चिल है इस चीज़ को लेकर के, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स उतने कंफर्टेबल नहीं हैं और उतने कूल नहीं हैं जितने फैमिली बंच के लोग हैं। बट आई एम प्लानिंग इट इन फ्यूचर, लाइक मे बी जब मैं भी कभी अपने ऐसे यूट्यूब में एक्टिव होंगी तो बीच में थोड़ा बहुत करूँगी कुछ पेरेंट्स के साथ अपने, बट लेट्स सी, अभी तो नहीं। इतना ज़्यादा मुश्किल है डांस परफेक्ट करना या उससे ज़्यादा मुश्किल है कि वीडियो एडिट करना? डांस परफेक्ट करना दोनों एक्चुअली डिफरेंट चीज़ें हैं। लाइक वीडियो एडिटिंग इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट एंड देन डांस इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट। बट आई थिंक डांस परफेक्ट करना अभी के हिसाब से मुझे ज़्यादा टफ नहीं लगता है, क्योंकि मैं अगर एक बार मतलब फिगर आउट कर लेती हूँ कि मेरे को कहाँ पे सुधारना है, तो आई विल इवेंचुअली गेट इट डन कैसे भी करके। बट वीडियो एडिटिंग में थोड़ा सा मुझे आलस आता है। तो आप खुद ही करते हो कि आपने रखा है किसी? ओके, लाइक मैं और मेरा फ्रेंड साथ पे काम करते हैं। लाइक मेरे जितने भी वीडियोस हैं अदर देन डांसिंग, लाइक जितने भी व्लॉग्स रहते हैं नॉट ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, और जितने भी प्रमोशनल वीडियोस होते हैं वो मेरा फ्रेंड शूट करता है। हिज नेम इज़ अभिषेक, ही इज़ अ वेरी गुड एडिटर, लाइक मतलब बहुत ही अच्छा एडिटर है। एंड मेरी मोस्टली जितनी भी वीडियोस रहता है वो वही एडिट करता है, तो लाइक मुझे उतनी एडिटिंग की टेंशन नहीं लेनी पड़ती है, बिकॉज हमारा काम डिवाइडेड है। आई मोस्टली वर्क फॉर स्क्रिप्टिंग और वीडियो कैसे होगा, थोड़ा बहुत कंसेप्ट पे काम करती हूँ, एंड वेयर एज ही हेल्प्स मी आउट विद द शूट एंड एडिटिंग। तो
सो मैंने आपकी 2 प्रोफाइल देखी है, दोनों हाँ। प्रोफाइल में आपकी स्प्लिट पर्सनैलिटीज़ दिखी है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा संस्कारी और समथिंग है ना, और सेकेंड इज़ की क्योस वाली पूरी हाँ। फुल जानवी है ना, जो डिशेस वगैरह Yes, समथिंग yes, है ना, yes. एंजॉय करती है। हाँ। सो विच इज़ योर फेवरेट पर्सनैलिटी, जिसमें आप प्रॉपर वो संस्कारी वाली, जैसे अभी आप झुमके उमके पहन के आए हो, Yes. या वो पूरी जेंजी वाली? नहीं, मेरे को आई एक्चुअली लाइक देसी थोड़ा सा वाइब। इवन मतलब जो मेरे वीडियोस भी रहते हैं इन द सेकेंड अकाउंट, स्पिल्स वाले अकाउंट में भी, आई ट्राई टू मेक इट एज मच देसी एज आई कैन। बट ऑब्वियसली मतलब जब मैं उसका कंसेप्ट फॉर्म करती हूँ वीडियो का, तो आई लुक कि उसमें रिक्वायरमेंट कैसी है। लाइक अगर मैं किसी फूड के उसके लिए जा रही हूँ, अगर आपने देखा हो वन ऑफ द वीडियो जहाँ पे मैंने बहुत कैजुअली चालू किया ना, आफ्टर दैट आई ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ देसी बैडी, हाँ, क्योंकि हाँ। बॉलीवुड नाइट थी ऐसे कुछ करके, तो आई हैव टू कंसेप्चुलाइज इट अकॉर्डिंगली उसमें। बट आई रियली लाइक देसी एस्थेटिक्स थोड़ा सा, तो आई लव दैट थिंग। तो मैं उसको मिक्स कर देती हूँ, सब मिक्स कर देती हूँ। तो चलो, अगर खाने और क्योस की बात हो ही गई है, हाँ। तो अगर आपके जो पूरा लाइफ क्योस है, हाँ। अगर इट वुड बी, अगर डिश का नाम हो, तो वो क्या डिश होगी? नाइस क्वेश्चन। केओटिक डिश होनी चाहिए ना फिर तो, है ना, course. जो बोलते ना बने। आई थिंक सेव पूरी। सेव सेव पूरी पूरी। The मतलब चटपटा है, चटपटा भी है, spicy. मीठा भी है, क्रंची भी है, खट्टा Yes. भी है, तो सेव दिखने में भी अच्छा है। Yes. सेव पूरी वुड बी नाइस। ओके, सो जबलपुर शहर में जैसे अपन देखते हैं कि कंटेंट क्रिएशन और रील्स वगैरह वो इतना ट्रेंड है नहीं अभी। हाँ, हाँ। ऑल्दो अभी तो बहुत ज़्यादा आ गया है अब कि हो हर गया है। अब हो गया है, बट स्टिल जजमेंटल लोग बहुत है ना। और पड़ोसी जो आप जिस सोसाइटी में रहते हो, वो सारे लोग, तो आप उनको कैसे टैकल करते हो अपनी लाइफ में? ठीक है, तो जनरली लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माई सोसाइटी जहाँ पे मैं रहती हूँ, मैं यूजुअली उधर साइड शूट करती ही नहीं हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। बट लाइक कपड़ों को भी लेकर के बहुत सारे लोगों का होता है कि यार ये तो मतलब क्या ही पहन रही है, ऐसा टाइप का। बट मेरे को लाइक उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बहुत ज़्यादा उस थिंकिंग की हूँ कि मेरी फैमिली अगर जब तक ओके है, तो आई डोंट केयर कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है। एंड वाइसा वर्सा इज़ वट इज़ विथ माई फैमिलीज माइंड सेट। लाइक मेरी मम्मी और पापा भी सेम थॉट रखते हैं कि लाइक हमें पता है कि वो क्या कर रही है, देन वाई शुड बी केयर कि दूसरा क्या बोल रहा है। तो और बाकी वो ट्रस्ट मेंटेन करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दैट्स व्हाई आई गेस इतना ज़्यादा हम ओके हैं उस चीज़ को लेकर के कि लाइक जो पहनना है पहनो, बट ऑब्वियसली मैं उस चीज़ में कंफर्टेबल होनी चाहिए, तो मैं भी वैसे ही चीज़ें कैरी करती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। देन अबाउट शूट्स, जो मैं बाहर शूट करती हूँ, आउटडोर शूट्स होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। सो आई टेल यू गाइज छोटी सी स्टोरी, ठीक है। वंस आई वेंट टू MPEB एक शूट के लिए, तो एक मतलब मेरे पास एक वो आया था, PR था L से। Okay. सो वो पूरा बैकलेस टॉप था, और मैं MPEB गई थी उसका शूट करने, ठीक है। एंड वहाँ पे बहुत क्राउड निकलता रहता है, तो लाइक आई एम नाउ यूज टू द फैक्ट कि अगर आप बाहर शूट कर रहे हो, तो आपको 4 लोग ऐसे करके देखेंगे, 4 लोग कुछ बोल के भी हो सकता है जाए, यू डोंट नो। बट उस चीज़ को उतना ध्यान देना मेरा टाइम वेस्ट करना लगता है मुझे, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस शूट पे करूँ। ऑल्सो जब मैं शूट कर रही होती हूँ, तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या कौन बोल रहा है, तो आई डोंट केयर। ग्रेट थिंग। तो जैसे आपको देख के बहुत लोग इंस्पायर हो रहे हैं, है ना, कि मुझे भी डांस करना चाहिए, तो आप उनको ऐसी क्या एडवाइस दोगे बिगिनर्स के लिए कि आपके जैसे वो भी प्रोफेशनल लगे कि हाँ हम डांस कर रहे हैं, तो ऐसा? ओके, तो मैं सबसे पहली चीज़ तो एडवाइस देने की जगह पे नहीं हूँ मैं, बट फिर भी मैं एक एडवाइस दूंगी कि लाइक आप स्टार्टिंग से अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख के मत चालू करो। लाइक जस्ट स्टार्ट विद द माइंड सेट ऑफ लर्निंग मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप शुरू से यही सोच के करोगे कि नहीं मुझे तो इतने नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स चाहिए, मुझे तो पैसे कमाने हैं, तो मत चालू करो। मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, आई बी वेरी ब्लंट अबाउट इट, मत चालू करो अगर ये पर्सपेक्टिव है तो, क्योंकि इसमें फिर उसका कोई सेंस ही नहीं है ना। मान लो नहीं हुआ, आप और ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाओगे। सो जस्ट स्टार्ट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग। एंड अगर आप कंटेंट भी पोस्ट कर रहे हो, यू कैन स्टार्ट विद द माइंडसेट कि मैं एनालाइज कर रहा हूँ फॉर नाउ खुद को, क्योंकि अगर आप आई हैव सीन पीपल, जो लोग ऐसा भी हो जाता है कि मतलब अगर उनको करना ही है तो दे स्टार्ट थिंकिंग कि अरे यार ये वीडियो अच्छा नहीं है, अभी नहीं पोस्ट करूँगा, ये बना लेता हूँ, अच्छा नहीं आया अभी नहीं करूँगा, तो लाइक वो तुम्हारा बहुत डिले भी कर रही है चीज़ें। तो बेटर जस्ट स्टार्ट विद इट, एंड सीखने के पर्सपेक्टिव से कुछ भी चालू करोगे तो बाद में अच्छा ही होगा।
अच्छा जवाब आंसर दिया था। आपने इसका। जब आप शूट पे जाते हो तो सब प्री प्लान करके जाते हो कि ऑन स्टेज या ऑन फुटेज करते हो और मैजिक? तो अगर लाइक हम किसी ब्रांड शूट के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी फूड कैफ़े को हम शूट करने जा रहे हैं या जो भी है, तो लाइक हमारा चेंज होता रहता है बहुत ज़्यादा। कभी मैं स्क्रिप्ट करके जा रही हूँ तो ऑन स्पॉट चेंज हो गया है या जो भी है, बट मोस्टली हम एक फ्रेम लेके जाते हैं कि हमें कैसे करना है। फॉर एग्जांपल हमें हुक क्या रखना है, इसका विजुअल हुक रखना है कि हमें बोलने वाला हुक रखना है, वो हम थोड़ा बहुत सोच के जाते हैं। बाकी शॉर्ट्स और क्लिप्स जो रहते हैं वो हम नॉर्मली जाके लेते हैं, एंड देन वाइब हम सेट कर लेते हैं कि अच्छा इसका जैसे हमें थोड़ा सा कूल वीडियो बनाना है, इसका फन वीडियो बनाना है, तो हम फिर अकॉर्डिंगली उसके क्लिप्स लेते हैं, एक्सप्रेशंस वैसे रहते हैं। एक क्वेश्चन मेरा ये था कि जो 30 सेकंड्स के आप रील्स बनाते हो, हाँ। डांस की रील बनाते हो, तो उसमें रील बनाने से लेके उसको पब्लिश करने तक का कितना टाइम लगता है आपको? कितना टाइम देते हो आप उसमें? ठीक है, तो लाइक बहुत मेहनत लगती है पहली चीज़ तो, और ये सबको पता है, एवरीबडी इज़ अवेयर अबाउट द फैक्ट कि वो 30 सेकेंड की वीडियो के पीछे बहुत टाइम लगता है। अब नाउ इट डिपेंड्स कि कैसा वीडियो है पहली चीज़ तो। अगर इट्स अ लो एफर्ट वीडियो तो मुझे मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा, मैक्सिमम बता रही हूँ, वो भी जब मैं आलस करूँगी या मेरे को मल्टीपल टेक्स लग रहे हैं किसी ट्रेंड को मारने में भी, तब इट विल टेक हाफ एन आवर मैक्सिमम। अदरवाइज़ अगर कोई बहुत अच्छा वीडियो है तो कोरियोग्राफी बहुत लंबी है, सेट कोरियोग्राफी है, तो फिर मुझे टाइम लगेगा, लाइक 1 घंटा तो शूट करने में ही लगेगा, 1 से 1.5 घंटा। फिर उसके बाद एडिटिंग अगर बेसिक है तो हाफ एन आवर उसका हो गया, फिर पोस्ट करने में आधा घंटा, और तो मतलब मान लो अब 2 से 2.5 घंटा डांस वीडियो के लिए मुझे मिनिमम चाहिए रहता है ऐसा। तो आपको रीटेक ज़्यादा किसमें लगते हैं, डांस वीडियो बनाने में कि जो प्रमोशनल वीडियो आप वीडियोस बनाते रहते हैं उसमें? मुझे जनरली डांस वीडियोस में आई गेस ज़्यादा टेक्स लगते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुझे रहता तो दोनों में, बट उसमें ज़्यादा रहता है कि मैं कुछ भी पोस्ट नहीं करूँगी जब तक मुझे पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, तो मैं नहीं पोस्ट करूँगी। बट जो बोलने वाली वीडियोज़ रहती हैं वो मेरे लिए अब थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो गया, क्योंकि इतना कैमरा से फ्रेंडली हो गया है कि बार बार बोल बोल के कि अब मुझे वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें। मैक्सिमम 3 to 4 टेक्स अगर लग रहे हैं तो, अदरवाइज कई बार 1 टेक आर्टिस्ट भी हूँ मैं, तो आ जाता है। सो यू आर हैंडलिंग 2 प्रोफाइल्स है ना? Yes. तो आप अपने आप को किसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड करते हो कि हाँ मुझे इसमें रेगुलर पोस्ट करना और समथिंग है ना, एल्गोरिदम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. अभी तो करेंटली मैं लाइक कोशिश कर रही हूँ कि मैं दोनों अकाउंट में कंसिस्टेंट रहूँ। पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, मैं बता देती तो फिर मैं करती नहीं हूँ, बट मतलब मैंने दोनों का ऐसे कंटेंट कैलेंडर बना रही हूँ हर वीक का कि लाइक मैं दोनों में कंसिस्टेंट रह पाऊँ। बट ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू माय फर्स्ट अकाउंट, दैट इज़ डांस वाला अकाउंट, उसमें मैं कोशिश कर रही हूँ अभी कि मैं ज़्यादा कंसिस्टेंट रहूँ, बिकॉज रीच इट ऑल्सो मैटर्स कि मेरे कौन से अकाउंट की रीच अभी ज़्यादा अच्छी चल रही है। Okay. तो लाइक जैसे मेरे डांस वाले पेज की रीच अच्छी है फॉर नाउ, तो आई विल ट्राई कि मैं उसमें कंसिस्टेंट रहूँ, क्योंकि जब रीच अच्छी है तो मैं उसमें ज़्यादा कंटेंट खींच सकती हूँ, तो आई विल ऑब्वियसली थिंक अबाउट इट उस वे में कि मैं उसमें ज़्यादा पोस्ट करूँ। सो अभी करेंटली अगर मेरे से पूछोगे आप, तो मैं डांस वाले पेज की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ। ओके, हैव यू एवर स्लिप्ड और मैस अप अ डांस स्टेप जिसमें आपने रिएक्ट किया हो कि अरे नहीं यही तो स्टेप था, बट एक्चुअली में वह स्टेप नहीं होता है? हाँ, एक्चुअली ये बहुत अभी अभी भी हुआ है, और ये मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ वीडियोज़ में होता है, ठीक है। ये लाइक हम लोग जब लाइव भी परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, ये मेरे साथ तभी हुआ है अभी अभी रिसेंटली। लाइक हमारा एक होली इवेंट था, तो उसमें हम लोग सब डांस परफॉर्म कर रहे थे, वी वर ऑल्सो परफॉर्मिंग, एंड हमने ऑर्गेनाइज भी किया था। तो हम बहुत ज़्यादा केओस में थे ऑलरेडी, क्योंकि हम मैनेज भी कर रहे थे, देन वी वर डांसिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम। तो हमने जो कोरियोग्राफी सेट करी थी उसमें बीच बीच में हम सेक्शन देते हैं वेयर वी एंगेज विद द क्राउड, ठीक है। अब पहला सेक्शन था गर्ल्स का, और मैं और मेरे साथ लाइक देयर वाज वन मोर गर्ल एंड वी वर द लीड इन द ग्रुप, गर्ल्स वाले ग्रुप में। तो हमने जो कोरियोग्राफी सेट करी, हमने करा, फर्स्ट हाफ कंप्लीट हुआ। सेकंड हाफ में हमने लाइक सिर्फ 2 लाइन्स का गैप लिया था कि हम थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे। ओके। अब मेरे पास उसका वीडियो है, उसमें क्या हुआ कि मैंने ना साइड में चली गई, पता नहीं मैं क्या इंटरेक्ट करने में, पता नहीं मैं साइड में चली गई, और वहाँ पे स्टेप चल रहा है, और फिर मैं देख के अच्छा ओह शिट मैंने तो छोड़ दिया है, फिर मैं वहाँ इंगेज करके आई, फिर मैंने चालू किया। तो लाइक इट हैपेंस, इट्स वेरी नेचुरल, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा विद गर्ल्स। विद गर्ल्स। सो अभी आपका जो एक रिसेंट वीडियो था जबलपुर के ऊपर, आइस टेलिंग स्टोरी पे था, हाँ। है ना, गौरी घाट का था जो, ग्वारीघाट वाला, यस। तो उसमें आपकी जो स्क्रिप्ट थी एंड कोरियोग्राफी थी, तो वो आपने खुद की थी या समवन?
टेल यू कि ऐसा ऐसा करते हैं समथिंग, है ना? लाइक स्क्रिप्टिंग, अगर आप स्क्रिप्ट वाली वीडियो के लिए पूछ रहे हो तो लाइक जितनी भी वीडियोस में स्क्रिप्टिंग होती है वो मैं खुद करती हूँ. आई डोंट लाइक चैट जीपीटी व्हेन इट कम्स टू स्क्रिप्टिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत नेचुरल एसेंस हटा देता है वीडियोस Yes. का. तो मैं स्क्रिप्टिंग खुद से करती हूँ पूरी. एंड अगर लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माई अकाउंट जिसमें मैं ब्लॉग्स पोस्ट कर रही हूँ, एंड द सीरीज दैट आई एम मेजरली फोकसिंग ऑन इज जबलपुर थ्रू माई आईज. तो वो सीरीज़ लाइक पर्सनली मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्लोज है मेरे दिल के, क्योंकि ना मैं नवरात्रि के टाइम पे जबलपुर में नहीं थी, एंड दैट इज़ व्हेन मुझे हिट किया कि भाई मैं मतलब कितना ज़्यादा मुझे जबलपुर से वो हो चुका है कि भाई मैं त्योहार के टाइम पे या अदर देन फेस्टिवल्स ऑल्सो आई वुड प्रिफर टू बी इन जबलपुर व्हेन इट कम्स टू हैविंग पीस इन लाइफ, थोड़ा सा शांति. तो मैं अगर कहीं बाहर भी कभी जाती हूँ इन फ्यूचर तो आई विल कम बैक टू जबलपुर टू फाइंड दैट पीस. एंड ग्वारी घाट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द प्लेस जहाँ मैं जाऊँगी. तो वो बिल्कुल मेरा लाइक दिल से निकला हुआ था. तो ये जो आपकी स्टोरी टेलिंग है थ्रू द जबलपुर की, तो आप प्रेफर करोगे अदर सिटीज में या समथिंग कहीं विजिट करने जाओगे तो वहाँ की भी बनाओगे, या ओके सो आई लाइक स्टोरी टेलिंग इन जनरल, ठीक है. तो या ऑब्वियसली इफ़ आई गेट अ चांस टू एक्सप्लोर एनी अदर सिटी एज वेल तो मैं वो भी करूँगी. बट जबलपुर इज़ ऑलवेज गोना बी ऑन द टॉप ऑफ माई लिस्ट. येस, तो मैं कभी भी यहाँ आऊँगी तो मैं बनाऊँगी वीडियो. लाइक इट्स वेरी ऑब्वियस फॉर मी कि मैं यहाँ तो करूँगी. ओके, सो जैसे आप सीरीज़ बना रहे हो तो आगे आपका कोई प्लान है, डायरेक्शन या फिल्म मेकिंग और समथिंग, कंटेंट स्क्रिप्टिंग, प्रोड्यूसिंग, है ना? सो लाइक मैं आई एम धीरे धीरे गेटिंग अ लॉट इनटू क्रिएटिव स्टफ. मतलब अब मुझे बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने लगा है. अब मुझे जानना है कि मतलब ये कैसे होता है, ये कैसे होता है. एज आई सेड कि मैं एडिटिंग ज़्यादा करती नहीं हूँ खुद से, बट मैंने बोला हुआ है अभिषेक को भी एज सेड कि भाई मुझे भी ये बताना कैसे करते हैं, जो भी है थोड़ा सा जो टफ पार्ट है, क्योंकि बेसिक मुझसे बनती है बट द टफ थिंग्स वो मुझे उतना नहीं अभी पता है, बिकॉज ही टेक्स केयर ऑफ दैट. तो मैंने उसको भी बोला और मुझे सिखाना. तो लाइक आई वांट टू लर्न एवरीथिंग. सेम चीज़ है विद डांसिंग ऑल्सो. आई स्टार्टेड विद द पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एंड दैट इज़ वॉट आई एम फॉलोइंग अभी भी. एंड इट इज़ द सेम विथ कॉन्टेंट एज वेल कि लाइक फिल्म मेकिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग मतलब कॉन्टेंट क्रिएशन से. तो मैं फिल्म मेकिंग में तो कभी नहीं जाऊँगी आई गेस, बट व्हेन इट कम्स टू स्क्रिप्टिंग, कॉन्टेंट राइटिंग, आई वुड गो इन दैट फील्ड मे बी इन नियर फ्यूचर. ओके, तो जैसे अपन रील बनाते हैं या अपन पोस्टिंग करते हैं तो उसमें नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं और पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं. लेकिन अभी आपने गौरी घाट की एक वीडियो डाली डांस की, तो उसमें बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया था सब कुछ. तो उसमें आपका क्या ओवरकम था, कैसे मतलब? सी लाइक मैंने ना वो वीडियो 2-3 बार पोस्ट करी है. एक बार जो मैंने और लाइक जिसने मेरे साथ कोरियोग्राफ करी थी, हमने साथ में पोस्ट करी थी फर्स्ट वीडियो. उसमें बिल्कुल भी हेट कमेंट्स नहीं आए हैं. उसमें सिर्फ लोगों ने कमेंट किया है कि आपका दुपट्टा कहाँ पे है. तो भाई गाने का तो मतलब ही यही है कि उड़ गया है दुपट्टा. तो क्या ही कॉन्टेक्स्ट है उसमें कि कहाँ है. उसके अलावा कोई हेट कमेंट्स नहीं थे. सेकेंड टाइम जब मैंने पोस्ट किया था तो इट वाज विद वन ऑफ माय टीचर स्टूडियो में जो है. तो लाइक आई गेस उसमें पता नहीं क्यों लोगों ने इतना हेट कमेंट किया है. मतलब ऐसा कुछ वल्गर नहीं था वीडियो में ऑब्वियसली, बट आई गेस हमने शायद मुझे जो समझ में आया इट वाज बिकॉज ऑफ द टॉप्स दैट वी वर वेयरिंग. पर वो भी अगेन ऐसा कुछ नहीं था कि लोगों को इतना पिन पॉइंट करने की ज़रूरत थी. बट ठीक है, इट डजंट मैटर. तो फिर ना मैंने उसमें ये भी चीज़ देखी थी कि ना एक उसमें सेम जैसे आपने किया था, उसमें एक लड़के ने सेम वही स्टेप करके और वो ऐसा उसमें रिटेक करके. मैं आईडी नहीं मेंशन करूंगी, बट आप जानते हो किसकी बात हो रही है, क्योंकि मुझे भाई मेरे को सबने वो वीडियो भेजी है. मतलब मैंने देख चुकी है, मैंने स्टोरी पे भी लगाई. ठीक है, मैंने बोला व्हाट इज दिस बिहेवियर जबलपुर. तो जिसने पोस्ट करी थी उसका रिप्लाई आता है इट्स नॉट जबलपुर, इट इज़ लाइक वो अपने आप को मेंशन कर रहा था. बट जो भी है, अब द थिंग देयर वाज कि भाई ठीक है, तुम्हें अगर किसी और के वीडियोस से व्यूज़ मिल रहे हैं तो ले लो, आई डोंट माइंड. अगर तुम्हें मेरे वीडियोस से व्यूज़ मिल रहे हैं तो ले लो, कोई बात नहीं. जैसे आपकी वो जूडियो वाली जो रील थी वो काफ़ी वायरल हो गई थी. तो क्या उन्होंने आपको एक्चुअली ऑफर दिया था कि वो बस एक क्रिएटिव डम था? इट्स अ नाइस क्वेश्चन. तो लाइक उसमें वो एक्चुअली में जूडियो ने उनका मार्केटिंग टैक्टिक्स था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. तो इसके थ्रू उनका प्रमोशन बहुत ज़्यादा हुआ है. बट ठीक है, आई टुक द चांस, क्योंकि क्यों नहीं लिया जाए. बट नो, इट वॉजंट डम. जो भी आपने क्या बोला था तुमने? क्रिएटिव डम. हाँ, इट वॉजंट अ क्रिएटिव डम.
एक्चुअली में मैंने वो इसलिए पोस्ट किया था बिकॉज आई वांटेड टू टेक द चांस. यू नेवर नो कब आपके पास अपॉर्चुनिटी चल के आ रही हो और आप नहीं ले रहे हो. सो आई टुक द चांस. बट मुझे बाद में पता चला कि दे वर होस्टिंग द रनवे इन बैंगलोर. तो उनने मोस्टली उन्हीं लोगों को ऑप्ट किया था जो बैंगलोर के रेजिडेंट्स हैं. बिकॉज जिस दिन उनका सिलेक्शन हुआ है उसके जस्ट नेक्स्ट डे से उनका प्रैक्टिस एंड रिहर्सल एंड एवरीथिंग स्टार्टेड. सो विच वॉज फेयर इनफ क्योंकि उनको बैंगलोर के लोग ही चाहिए थे. तो इट वॉज फेयर बट इट वॉज ऑल अ मार्केटिंग थिंग फ्रॉम देयर एंड. तो उनका तो मार्केटिंग हो गया अच्छा खासा. ठीक है. तो दोनों अकाउंट आप जैसे यूज़ करते हो तो ऐसा मन में आता है कि मतलब कि कुछ आपने ऐसे मोटिवेटिव या फिर ऐसा एक एम बना के रखे हो कुछ जो मतलब आप शेयर करना चाहते हो हम लोग से कि हाँ मुझे इसके थ्रू ये तो करना ही करना है, यहाँ तक जाना ही जाना है. वैसे तो मैं नहीं डिस्क्लोज करती हूँ. करना भी नहीं चाहिए किसी को क्योंकि आई फील आप बोल देते हो तो उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाती है. सो आई डोंट डू दैट. बट या लाइक मेरे पास दोनों अकाउंट्स को लेकर के ईयर एंड तक का गोल है. तो आई एम जस्ट वर्किंग ऑन इट एंड होपफुली वो हो जाएगा तो मैं स्टोरीज पे शेयर करूँगी तो आप फॉलो कर लो अगर नहीं कर रहे हो. नाइस. तो बड़े सपने मतलब ऐसा कुछ? अरे बहुत बड़े सपने हैं. अभी आप यूट्यूब पे देख रहे हो, क्या पता किसी दिन आप थिएटर पे देखो. You never know. फिर देखो क्वेश्चंस बहुत हो गए हैं तो अपन अब रैपिड फायर की तरफ जाते हैं. ठीक है, एकदम फट. ठीक है, तो यूट्यूब शॉर्ट्स वर्सेस रील्स. रील्स. फिल्टर वर्सेस नॉन फिल्टर. नॉन फिल्टर. ट्रेंडिंग ऑडियो या फिर ओरिजिनल ऑडियो. ट्रेंडिंग ऑडियो. बॉलीवुड वर्सेस कंटेम्पररी. टफ. इसके बाद और टफ है. कंटेम्पररी. ओके. हील्स वर्सेस स्नीकर्स. स्नीकर्स. ओह. सोलो डांस वर्सेस ग्रुप डांस. सोलो. बेड़ा घाट पे सनराइज या सनसेट. सनसेट. बन एंड मिलियंस या पोहा जलेबी. सुबह के लिए पोहा जलेबी, शाम के लिए बने ना. कवर कर रही है. सेम पे. जूड़ी और गंजीपुरा. गंजीपुरा. Nice. तो आपने अपने बायो में ट्यूशन लिख के रखा है जैसे, तो डिलुलू इज द ओनली सुलुलू, ये आप समझते हो या मानते हो? या ऑब्वियसली लाइक मैं बहुत बड़ी डिल्यूजनल लड़की हूँ और मैं इस चीज़ पे बिलीव भी करती हूँ बिकॉज मैंने ये थ्योरी खुद से निकाली है. ठीक है, द रिचर यू लिव द रिचर यू गेट. तो दिस इज वन ऑफ द फिलोसफी जो मैं अभी जीना चालू कर रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मेरे को बहुत रहता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा खर्चा ना करूँ ये ना करूँ, बट मैं अब ये चेंज कर रही हूँ. तो सिमिलरली डिल्यूजन इज समथिंग आई बिलीव कि मतलब अगर मैं उतना ज़्यादा सोचूंगी या मैनिफेस्ट ही कर रही हूँ एक वे में तो इट विल कम ट्रू वन डे. सो आई बिलीव इन दैट. ओके, सो द फैमिली मंच इंट्रो पे एक डांस स्टेप करके दिखाना है और रैदर आप हमारे साथ इन लोगों को जिनको डांस नहीं आता है, हमारी टीम है, Okay. तो उन्हें डांस करवा सकते हैं या तो आप अपना डांस. वी वांट सबके साथ करूँगी. सबके साथ? सबके साथ करूँगी. अबे थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस. जानवी आपके साथ बहुत अच्छा लगा बात करके, होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा. तो गाइस हमारा वीडियो देखने के बाद जानवी को फॉलो करिए, उनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सेम आप भी फैमिली मंच को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच अमेजिंग एपिसोड्स. बाय बाय.